जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आज मैं आपको कक्षा 10 प्रश्नावली 13.1 का प्रश्न संख्या 8वें का हल कराऊंगा। कह रहा है किसी कक्षा अध्यापिका ने पूरे सत्र के लिए अपनी कक्षा के 40 विद्यार्थियों की अनुपस्थिति निम्नलिखित रूप में रिकॉर्ड की। एक विद्यार्थी जितने दिन अनुपस्थित रहा उनका माध्य ज्ञात कीजिए। कह रहा है एक विद्यार्थी जितने दिन अनुपस्थित रहा उनका माध्य ज्ञात कीजिए। तो दिनों की संख्या यानी कि विद्यार्थियों की संख्या 11 ऐसे विद्यार्थी थे जो 0 और 6 के बीच तारीख में नहीं है। दिनों की संख्या यानी हाँ ठीक है 0 और 6 दिन के बीच नहीं है। और 10 ऐसे विद्यार्थी थे जो 6 और 10 दिन के बीच में नहीं आए। और 7 ऐसे विद्यार्थी थे जो 10 और 14 दिन के बीच नहीं आए। और 4 ऐसे विद्यार्थी थे जो 14 और 20 तारीख के बीच में नहीं आए। और 4 ऐसे विद्यार्थी थे जो 20 और 28 दिन के बीच नहीं आए। और 3 ऐसे विद्यार्थी थे जो 28 और 38 के बीच में नहीं आए। और एक ऐसा विद्यार्थी था जो 38 और 40 के बीच में नहीं आया। तो चलिए इसका मान ज्ञात करना है तो बहुत आसानी से हम ज्ञात कर लेंगे। हम प्रत्यक्ष विधि डायरेक्ट मेथड से करेंगे। वर्ग अंतराल हो गया हमारा, ए बारंबारता हो गई। एक्साई ज्ञात करने का तरीका निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटा में 2, तो 6 भागा 2 कितना हो जाएगा 3। 10 अच्छा 16, 16 का भाग 2 से देंगे तो कितना आ जाएगा 8। अब देखिए 10 और 14, 10 और 14 कितना होगा 28, तो हमारे पास आ जाएगा 28 का भाग देंगे 2 से तो 14 आ जाएगा। 20 और 14, 34 और 34 का भाग देंगे तो आ जाएगा हमारे पास 17। 34 का भाग 2 से देंगे तो आएगा हमारे पास 17। इसी प्रकार 28 और 20 48, 48 का 2 से भाग देंगे तो हमारे पास आएगा 24। और 38 और 28, 8 और 16 का 6 और 3 2 5 1 6, ये हमारे पास आ रहा है 68। 68 का भाग देंगे हमारे पास तो आएगा 34 दूना का 68 होता है। 4 दूनी का 8 और 3 दूना का 6, ठीक है ना। 34 आ रहा है ना। 8 दूनी का 16 का 6 और 3 2 5 1 6, 66 काटेंगे तो आ जाएगा 2 3 6, 33 दूना के 6 छोटा है तो 8 दूनी 16 का 6 और 3 दूनी 6 1 7, 8 दूनी 16 76 आ रहा है। 76 का हम भाग देंगे 2 से आएगा तो 3 दूनी की 6, 8 दूनी की 16, हमारे पास यहाँ 38 आएगा। ठीक है, यहाँ पर ऐसे भाग देकर देख लेना है, गलत ना होने पाए। 40 और 30 78, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 78 का आधा 39। ठीक है 78, 3 दूनी की 6, 9 दूनी की 18। ठीक है, अब देखिए इसका गुणा कर देंगे। 11 तिया 33, 10 अट्ठे 80, 14 सत्ते 14, 14 14 42, 14 तिया 42, 14 चौको 56, 14 25 70, 14 छक 84, 14 सत्ते 98, 14 अट्ठे 112, 14 सत्ते 98, 14 पचे 70, 14 छक 84, 14 सत्ते 98 और 17 चौको 17 17 34, 17 51, 17 चौको 68, 24 तिया 72, 24 चौको 96, 38 तिया 38, 8 3 का 24 का 4 और 3 3 का 9 और 9 2 11, 38 तिया 114, 24 के 4 और 3 3 के 9, 9 2 11, ठीक 39 का 39। अब इसको जोड़ देंगे, कुल FI इंटू XI हमारे पास आ जाए 3 8 3 11, 11 8 11 8 11 8 19 और 6 25 4 25 4 29 29 और 9 29 और 9 38, 38 का 8 एक बार देखे 8 3 11, 11 8 19, 19 6 25 और 25 और 4 29 और 29 9 38 का 8
3 8 11 11 11 17 चौको 68। ठीक है, कुछ गड़बड़ हो गया दोस्तों, 1 मिनट रुकिए। तो फाइनल दोस्तों सही कर दिए। हमारा यहाँ पर गलत, यहाँ 8 और 16 का 6 और 3 1 5 और 1 6 66 आएगा। 66 का 2 से भाग देंगे तो 33 आएगा। और यहाँ पर हमने 14 10 24 होता है, 24 का 2 से भाग देंगे तो 12 आएगा, इसीलिए गलत हो रहा था हमारा। अब देखिए 11 3 33 और 10 8 80 12 7 84 और 17 चौको 68 और 24 चौको 96 33 3 99 और 39। अब सही है, ठीक है। अब जोड़ेंगे, अब देखिए 3 4 7 और 7 8 15 15 6 21 और 21 और 9 30 और 30 9 39 का 9 हाथ में लगा 3, ध्यान रहे 3 और 3 6 और 6 8 14 और 14 और 14 और 6 20 और 20 9 29 और 29 29 और 3 32 और 32 9 32 और 9 32 9 32 और 9। देखिए एक बार 8 3 और 3 6 और 6 और 8 14 14 8 14 और 8 14 6 20 8 28 28 और 2 30 7 37 और 37 3 40 और 9 49। तो हमारे पास आ रहा है 499। कुल FI हमारे पास क्या है, 40 विद्यार्थी है तो 40। तो x बार का फार्मूला क्या होता है, थोड़ा सा गलत कर दिए थे उसके लिए क्षमा चाहेंगे, लेकिन चलिए ठीक है। अब x बार का फार्मूला क्या होता है, कुल FI XI इंटू कुल FI 499 बट्टा में 4 गुणे 10 लिख सकते हैं 40 को, वही आएगा। अब 4 से भाग दे देंगे 499 का, और 10 से भाग देना आसान हो जाएगा। तो चलिए यहाँ दे देते हैं। तो 12 चौको 48 हाथ में लगा 1 और 9 उतार दें। तो अब क्या, 4 चौको 16, 4 बार में जाएगा 4 चौका 16। अब 3 बच रहा है, 16 3 19 पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे। 7 चौको 28 2 0 बढ़ाएंगे, 4 25 20। आ रहा है हमारे पास x बार 124.75 और भाग देना था 10 से। तो x बार हमारे पास आ गया 100 और 1 खिसक जाएगा क्योंकि भाग दे रहा है, तो हमारे पास आ जाएगा 12.475। या आप इसको लिख सकते हैं, 12.48। ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा दिन। लिखेंगे अतः माध्य बराबर, अतः माध्य बराबर दिन। यही हमारा आंसर हो गया। मुझे ऐसा है कि आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में प्रश्न संख्या 9 के हल के साथ।